वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। तो जी मैं लाई हूँ आज आपके लिए आलू मटर की रेसिपी। आलू मटर बनाना नहायत ही आसान है। ये आप 15 से 20 मिनट में आराम से हांडी तैयार कर सकते हैं। इसे आप चावलों के साथ, रोटी के साथ बड़े मज़े से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो जनाब ये आलू मटरों के साथ मैं रोटी बनाऊंगी और ये भी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपको दूंगी किस तरह से पतली और अच्छी रोटी बनाई जा सकती है। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये मैंने लिया है हाफ़ टमाटर, हाफ़ प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। तो जनाब मैंने सब्ज़ी काट के अच्छे तरीके से धो के पास रख लिया। ये मटर वही वाले हैं जो मैंने स्टोर किए थे। मैंने अपनी वीडियो में आपको स्टोरेज का तरीका भी बताया था। तकरीबन 20 से 25 दिन हो गए इन्हें। तो इनका कलर सब कुछ वैसे के वैसे ही है। जनाब कढ़ाई में हम ऑयल डाल लेंगे और उसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को हम गोल्डन कर लेंगे। इसमें हम अब अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल देंगे और इसे हम थोड़ी देर के लिए कड़कड़ा लेंगे। जैसे ही लहसुन अपना थोड़ा सा कलर चेंज करेगा, हम लहसुन को ज़्यादा जलाएंगे नहीं, तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। ये जो मेरे पैन में रोशनी आ रही है, ये मेरे पास किचन में विंडो है, तो वहाँ से धूप जो है ना वो आ रही है, इस वजह से ये ऐसे नज़र आ रहा है। तो जनाब पानी थोड़ा सा ऐड करके हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मेरी सब्ज़ी की क्वांटिटी के हिसाब से इसकी अच्छी ग्रेवी बन जाएगी। आपने जितनी सब्ज़ी लेनी है उस हिसाब से सारी चीज़ें डालें। मैंने हाफ़ टमाटर जो है उसका छिलका उतार लिया था, तो वो मैंने काट के इसमें ऐड कर दिया है। जनाब साथ ही हम नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। साथ सूखी मेथी मैंने ऐड कर दी है। काली मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, मसाला गरम मसाला वो मैंने हाफ़ टेबल स्पून, और हल्दी हाफ़ टेबल स्पून डाल के थोड़ी सी मैं लाल मिर्च डाल के अच्छे तरीके से भून लूँगी। आप कोई भी शोरबे वाली हांडी बनाएं तो उसके लिए भी ये ज़रूरी बात है कि आप मसाले को अच्छे तरीके से बना लें, अच्छे तरीके से भून लें। मसाले में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। आप जितना अच्छा मसाला भूनेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें अगर आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी, प्याज भी नज़र नहीं आएगा, टमाटर भी नज़र नहीं आएगा, तो वो ग्रेवी बड़ी अच्छी बनेगी। आपने ग्रेवी को, मसाले को अच्छी तरीके से भून लेना है। जैसे ही मसाला अच्छे तरीके से भून गया तो आपने इसमें सब्ज़ी ऐड कर देनी है। मैंने इसमें आलू मटर ऐड करके थोड़ी देर के लिए भून लेना है। लें जनाब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे और साथ इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें और इसकी भुनाई कर लें। मैंने भी थोड़ा सा पानी ऐड करके, ताकि ग्रेवी और ज़्यादा थिक और अच्छी हो जाए, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से इसमें डिज़ोल्व हो जाए, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसे भूनने के लिए रखा है। तो जनाब पानी हमारा सॉक हो गया है, तो अब हम इसको भून लेंगे। आलू और मटर की भी साथ अच्छे तरीके से भुनाई करें। यकीन जाने सारी मेरी रेसिपी सारी सादा तरीके की बनी होती हैं, बजट के मुताबिक होती हैं। रेसिपीज़ को ट्राई किया करें, टेस्ट इनका बहुत अच्छा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने खानों में जान इसी तरह से रखी हुई है कि अगर आप इन्हें बनाते हैं, आपके हाथ में टेस्ट है, तो घर वाले आपके दीवाने हैं। तो जनाब मैंने थोड़ा सा पानी लगा के, मुझे इतना ही शोरबा चाहिए था, इसलिए मैं रोटी के साथ इसे इस्तेमाल करूँगी, तो मैं इतना ही पानी डालूँगी जितना आपको नज़र आ रहा है। जनाब अब हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे, तो ये हांडी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और ये 20 से 25 मिनट में आराम से हांडी तैयार हो जाती है। हाँ जी, आलू मटर हमारे बिल्कुल रेडी हैं जनाब। तो अब ये साथ मैंने रोटियाँ भी बना ली थी। मैं हाथ के साथ रोटी बनाती हूँ, मैं बेलन का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। ये भी मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगी किस तरह से मैं गोल रोटी बनाती हूँ। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। ये चेक करें किस तरह से ग्रेवी बनी है और कितने ही मज़े के आलू मटर बने हैं। माशाल्लाह से अल्लाह पाक सब के खानों में बरकतें डाले और इसके हलाल दे। तो जी जनाब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।